ये देखते हैं कि नाखूनों पर सफ़ेद किस्म के निशानात जो है वो पड़ना शुरू हो जाते हैं, और अमूमन लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। तो ये क्या निशानात है और किस वजह से बन जाते हैं ये? मैडम, एक तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मल्टीपल गैलप सर्वेज हुए हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान में 70% जो पॉपुलेशन है वो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ है। लेकिन ये चीज़ जिसकी तरफ आपने इशारा किया, स्पॉट ऑन नेल्स, या इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम ल्यूकोनेकिया भी कहते हैं, इसकी ज़्यादा कॉजेज मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कि कैल्शियम की कमी से हटके हैं, या अमूमन ज़्यादा ये होता है कि माइक्रो ट्रॉमास, ठीक है, यानी मामूली चोट लगना या दब जाना। आपने नोट किया होगा बच्चे उंगलियां चबा रहे होते हैं, या स्पेशली अंगूठा चूसने की आदत मेजॉरिटी बच्चों में बहुत होता है। सो अगर आप गौर करें तो जितनी भी उंगलियां उसमें सबसे ज़्यादा अंगूठे में ये होता है। सो इसका बेसिकली रीज़न ये है। कैल्शियम से इसका कोई ताल्लुक कैल्शियम से इसका अमूमन ताल्लुक या फिर किसी और न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से भी हो सकता है? मैडम, ये या तो फिजियोलॉजिकल होता है जो मैंने आपको बताया कि ट्रॉमा की वजह से, या बाज़-औक़ात ये कुछ डिजीज़ होती हैं स्पेसिफिक जिनके काफ़ी लंबा चौड़ा वो फिर आगे डिटेल है, ठीक है, फेफड़ों की डिजीज़, जिगर की डिजीज़, उन पर्टिकुलर केसेस में ये होता है। ठीक है, इट्स अ साइन एक्चुअली। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा है कि ये अगर किसी के बन रहे हैं, स्पॉट्स बन रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ कभी कभी खुद ख़त्म भी हो जाते हैं, नए निकल आते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल, अमूमन वो जो स्पॉट्स बन रहे होते हैं वो माइक्रो ट्रॉमास की वजह से बन रहे होते हैं। ठीक है, इसके पीछे कोई और बात, कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं है। डॉक्टर साहब, ऐसा कोई तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए से पता चलाया जा सके कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी तो नहीं हो रही, या फिर किसी और न्यूट्रिएंट की कमी की तरफ तो हम नहीं जा रहे, कि ताकि फौरी तौर पर उसका जो है वो कोई इलाज किया जा सके या क्योर किया जा सके? और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जिम्स में भी मैंने आजकल देखा है कि वहाँ पर कुछ टेस्ट वगैरह अवेलेबल हैं, तो वो भी ऑथेंटिक है या नहीं है? जी बिल्कुल मैम, आप एक्चुअली डेक्सा स्कैन की बात कर रहे हैं। काफ़ी जिम्स के साथ प्राइवेट जो हैं वो लैब्स ने ये किया हुआ है, डिस्काउंटेड अपना कोड किया हुआ है। लेकिन जनरल पब्लिक को मैं ये अवेयरनेस देना चाहूँगा कि वो डेक्सा स्कैन है, इट्स एक्सपेंसिव, लाइक 7-8 हज़ार रुपये का टेस्ट है। उससे बेहतर स्क्रीनिंग टेस्ट, आपने सिर्फ स्क्रीनिंग करनी है ना, आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपका टी स्कोर, जी स्कोर उसमें हम निकालते हैं कि हड्डियाँ मजबूत हैं या हड्डियाँ खोखली हैं। तो सिंपल एक टेस्ट होता है, एक छोटा सा मशीन होती है, ठीक है, वो फुट स्कैन, अल्ट्रासाउंड होता है, उस पर जेल लगा के पाँव को, ठीक है, हम रखते हैं उसमें मशीन में, ठीक है, इट्स अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। उससे टी स्कोर, जी स्कोर पता लग जाता है कि इस पर्सन के अंदर डेफिशिएंसी है कि नहीं, आने वाले वक्तों में इन्हें मसाइल आ सकता है कि नहीं। उसके अलावा एक बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस होता है जो आपकी बॉडी में बोन का मास कितना है, उसमें मिनरल्स का कंटेंट कितना है, बॉडी में फैट कितना है, वाटर कितना है, मसल कितना है, प्योर मसल, ड्राई मसल कितना है, सब कुछ डिटेल्स बता देता है। आपकी बॉडी की हेल्थ बता देता है, आपकी जिस्म की फिजियोलॉजिकल एज, ईच एंड एवरीथिंग। सो इट्स बेटर कि सस्ते टेस्टों की तरफ जाएँ, और अगर आपको लगे कि आप में डेफिशिएंसी आ रही हैं और इलामात आ रही हैं तो गो फॉर द डेक्सा स्कैन, नो इशू। राइट, ओके।